हेलो दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हरियाणा जुडिशियल एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन निकल चुकी है, फॉर्म्स फिल हो चुके हैं। किसी भी मोमेंट पे एग्ज़ाम की डेट आ सकती है, तो इसीलिए हमने कुछ एविडेंस एक्ट के 5 क्वेश्चन की एक सीरीज़ बनाई है जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पहले भी आपके एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज्ड इज़ इररेलेवेंट एंड इनएडमिसिबल व्हेन मेड। तो क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इर और इनएडमिसिबल, ठीक है, जो रेलेवेंट नहीं है और एडमिसिबल भी नहीं है। इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर बट इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। कौन सा इररेलेवेंट है हमें देखना है। तो भाई अगर मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में है तो वो रेलेवेंट हो जाता है। बिफोर अ मैजिस्ट्रेट हु टोल्ड हिम दैट इफ़ ही मेड अ फुल कन्फेशन ही वुड बी रिलीज्ड। ठीक है, इस पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है। दूसरा हम देखते हैं, एट द टाइम व्हेन ही वॉज ड्रंक, इफ़ इन पुलिस कस्टडी, इफ़ इट लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ एनी फैक्ट। तो अब ये है कि आपका डी भी सही है, ये भी एडमिसिबल है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर हो सकता है बच्चों को तो बी और सी में होगा, तो आपका सी भी करेक्ट है, ये बी ही गलत है, मतलब इररेलेवेंट है, इनएडमिसिबल है। इस वाले केस में आपका कन्फेशन इररेलेवेंट माना जाएगा अगर आपको मैजिस्ट्रेट ये बोलता है कि देखो अगर तुम बता दोगे, अपना कन्फेशन दे दोगे तो हम आपको छोड़ देंगे। तो ऐसे किसी भी प्रॉमिस पे अगर आप कन्फेशन देते हो तो वो इररेलेवेंट होता है। तो आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। फिर आपका क्वेश्चन आता है, ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर स्टीलिंग अ काउ फ्रॉम हिम, बी इज कन्विक्टेड। A afterwards sues C for the cow which B had sold to him before his conviction। ठीक है, ए ने बी के अगेंस्ट केस किया कि भाई तुमने मेरी काव चुराई थी, बी को सज़ा हो गई। फिर ए ने सी को सू किया कि जो काव तुम्हें मिली थी बी के द्वारा वो मतलब मेरी वापस करो। तो जो जजमेंट बी के अगेंस्ट थी क्या वो रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि ये आपकी एक प्रोपोजिशन ही है, आपके इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन में बना के पूछ लेते हैं। तो ये रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है? इररेलेवेंट है एज बिटवीन ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द प्रीवियस जजमेंट्स आर रेलेवेंट टू बार अ सेकेंड सूट और ट्रायल। ठीक है, कौन से सेक्शन में जो सेकंड सूट है उस पर बार लगाया हुआ है? सेक्शन 39, 40, यहाँ पे ये 41 है, 42। तो आंसर है इसका बी, सेक्शन 40। क्वेश्चन नंबर 4, अ विटनेस वॉज आस्क्ड वेदर ही वॉज नॉट डिसमिस फ्रॉम अ पोस्ट फॉर डिसऑनेस्टी। वो मना करता है, ही डिनाइज इट। तो एविडेंस इज ऑफर टू शो कि वो डिसमिस किया गया था डिसऑनेस्टी की वजह से। तो क्या ये एविडेंस आपका एडमिसिबल होगा या इनएडमिसिबल होगा? जैसे ए ऑप्शन है, द एविडेंस इज एडमिसिबल इफ इट कम्स फ्रॉम प्लेंटिफ साइड, एविडेंस इज एडमिसिबल इफ इट कम्स फ्रॉम डिफेंडेंट साइड, एविडेंस इज एडमिसिबल, एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। तो आपका आंसर है डी, एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल, राइट। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर रीच्ड ए। क्या एक चिट्ठी ए को पहुंच गई थी? द फैक्ट दैट इट वॉज पोस्टेड इन ड्यू कोर्स एंड वॉज नॉट रिटर्न थ्रू द डेड लेटर ऑफिस। कि भाई वो अपने ड्यू कोर्स में पोस्ट ऑफिस से चली भी गई थी, पोस्ट भी हो गई थी और डेड लेटर ऑफिस में भी वापस नहीं आई। तो क्वेश्चन क्या है, क्या वो चिट्ठी वहाँ हम पहुँच गई होगी, ऐसा हम सोच लें? रेलेवेंट माने, इररेलेवेंट माने? तो वो रेलेवेंट है कि वो चिट्ठी जो है आपकी पर्टिकुलर लेटर रीच्ड ए, ये वाला आपका रेलेवेंट हो गया। ये कौन सा वाला फैक्ट कि वो आपका ड्यू कोर्स में पोस्ट भी किया गया था और ना ही वो आपकी डेड लेटर ऑफिस में वापस आई थी चिट्ठी। इसे हमने ये माना कि ये वाले फैक्ट्स आपके रेलेवेंट है। ये भी आपकी एक इलस्ट्रेशन है, तो इलस्ट्रेशन से बहुत बारी ऐसे क्वेश्चंस ही बन के उठ के आ जाते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारा जुडिशरी कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप लोग उसे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे डेमो वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो आपको अगर पसंद आता है तो आप उसे एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।